गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? ये वे शब्दांश हैं जो कि मूल शब्दों के पीछे लगकर उन्हें एक नया अर्थ प्रदान करता है। यानी कि जो शब्दांश स्वयं कुछ अर्थ नहीं रखते परंतु शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्यय शब्दांश होते हैं। शब्दांश यानी कि पूरी तरह से शब्द नहीं होते, लेकिन ये शब्द का एक हिस्सा होते हैं, यानी कि आधे अधूरे शब्द। जैसे एक, या, आई, ता, आवत, शाली, ई, नी, आ, इन आदि प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, यानी कि ये मूल शब्द के अंत के बाद लगते हैं। अब मूल शब्द किसे कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं जो वे शब्द जिनके और ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि वे शब्द बिल्कुल मूल हैं, बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में है, यानी कि अब इसमें अभी तक इसमें कुछ ना जोड़ा गया है और ना ही इसमें से कुछ निकाला गया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे बैट प्लस क यहाँ प्रत्यय है और बैट क्या है? हमारा मूल शब्द, क्योंकि इसमें अभी तक ना कुछ जोड़ा गया है और ना ही कुछ निकाल सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो ये बन गया नया शब्द बैठक। बैठ यानी कि बैठने को कहा जा रहा है, और क है शब्दांश यानी कि प्रत्यय। तो बैठने को कहा जा रहा है, उसमें प्रत्यय जोड़ देने के बाद जो नया शब्द बना उसका अर्थ किया हुआ अर्थ बदल गया। क्या बन गया? अब बैठक यानी कि बैठने की जगह। ठीक है, अब देखो उदाहरण, प्रत्यय के उदाहरण। संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय होते हैं, यानी कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं, हालांकि प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जहां हम प्रत्यय से संज्ञा बनाना पड़ता है। तो वहां हम क्या करते हैं? मूल शब्द को पीछे की तरफ लगाते हैं और प्रत्यय को आगे की तरफ, तब हमारा संज्ञा शब्द बनेगा। पर ज़्यादातर हमारे जो ये प्रत्यय हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं, जैसे लिख प्लस आई, पढ़ प्लस आई, ठीक है, पढ़ाई, कमा प्लस आई, कमाई, इस तरह से। ठीक है, तो ये है हमारा प्रत्यय आई और उसके उदाहरण। उसके बाद आते हैं आन, यानी कि आन शब्द के यानी आन प्रत्यय के उदाहरण। मिल प्लस आन मिलान, लग प्लस आन लगान, उड़ प्लस आन उड़ान। इसी तरह से आपकी किताब में कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आस, आव, आहवट, आवा, आहट, ईमा, ई आदि आपको उदाहरण के तौर पे दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखो कि विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, यानी कि वे प्रत्यय जो पीछे लग जाएं तो वे शब्द विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे भूल हमारा है मूल शब्द, और इसके साथ हमने जब अक्कड़ जोड़ा तो ये क्या बन गया? भुलक्कड़। तो और भुलक्कड़ क्या है? एक विशेषण शब्द है। पियक्कड़, रुअक्कड़। ठीक है, उसी तरह से आ, जैसे भूख प्लस आ इक्वल टू भूखा, ठंड प्लस आ इक्वल टू ठंडा। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे वैसे प्रत्यय जो हमें विशेषण शब्दों में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे तो ये विशेषण में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ और कई सारे उदाहरण दिए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं, और एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह के शब्द हैं जो कि हमारे प्रत्यय की तरह इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़ने के बाद हमें विशेषण शब्दों को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखो, वे प्रत्यय शब्द जो हमें बनाने में सहायता करते हैं, जैसे बाल प्लस आ इक्वल बाला। बाला मतलब लड़की, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। वृद्ध यानी कोई बुजुर्ग आदमी, लेकिन वृद्ध के साथ अगर हम आ जोड़ दें
तो ये क्या बन जाएगा, वो बुजुर्ग औरत, ठीक है, यानी कि पुल्लिंग से वो स्त्रीलिंग बना। उसी तरह से आनी, आनी नौकर प्लस आनी इक्वल टू नौकरानी, लोहार प्लस इन इक्वल टू लोहारिन, चूहा प्लस ईया इक्वल टू चूहिया, पहाड़ प्लस ई इक्वल टू पहाड़ी, चमक प्लस ईली इक्वल टू चमकीली। तो ये सभी जो उदाहरण आपकी किताब में दी गई हैं, ये सभी हमें बता रहे हैं कि ये प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएंगे। आगे देखो, संख्या एवं क्रमवाचक प्रत्यय, जैसे साल, साल प्लस आना इक्वल टू सालाना, जो हमें बताते हैं कि ये संख्या बता रहे हैं या क्रमवाचक यानी कि सीरीज़ बता रहे हैं। सालाना यानी कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है। 4 गुना यानी कि चौगुना, ठीक, यानी कि कोई भी चीज़ है जो जिसे हम 4 बार गिनेंगे, ठीक है। तो ये है हमारी संख्या। फिर आएगा वचनबोधक, यानी कि जैसे सड़क में ए जोड़ दिया तो सड़कें बन गया, यानी कि ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हुआ। फिर कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे अनुनासिका लग जाती है, और अनुनासिका लगने की वजह से भी वो अपना वचन चेंज कर देती है, यानी कि बदल जाती है। जैसे बूढ़ी, बुढ़िया से बुढ़ियाँ, ठीक है, गुड़िया से गुड़ियाँ। जब ये चंद्र बिंदु लग गया तो ये एक वचन से बहुवचन बन गए। समोसा प्लस ए इक्वल टू समोसे, ठीक है। फिर क्रिया बनाने वाले प्रत्यय, शांति, शांति पूरक, प्रेम पूरक, यानी कि ये क्या है, ये वे शब्द हैं या वे प्रत्यय शब्द हैं जो कि हमें क्रिया विशेषण बनाने में सहायता करते हैं, यानी क्रिया के साथ में ये जुड़ जाए तो ये क्रिया विशेषण बन जाएगा। स्थानवाचक, यानी कि स्थान के साथ जुड़ता है ये, ठीक है। और क्रियाबोधक, यानी कि हमें पता चलता है कि यह क्रिया के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे चल प्लस आ इक्वल टू चला, कर खाकर, ता भागता, या न लेन, ठीक है। तो ये है आपके क्रियाबोधक प्रत्यय। उसके बाद यहाँ और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिया गया है, जैसे ना, या वाई, ठीक है। तो ये सभी प्रत्यय हैं जो कि हमें क्रिया के साथ लग कर उन्हें एक नया रूप और नया अर्थ देता है, ठीक है। यहाँ आपकी किताब से, पुस्तक से यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं और उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।